एक भैया आए हमारे बिल्कुल लल्लन टॉप तरीके से, मुंह से भी निकाल लिया कैमरा देखते ही। हम 4 साल हैं, हम भी एक बीजेपी से जुड़े हुए आदमी थे। नीरज मलिक मंडल अध्यक्ष बिरज बिहार से। टेंशन में गंजा हो चुका हूँ मैं। सत्ता पक्ष है भैया, आप कैसे खत्म हो? सरकार से उम्मीद करते हैं कि कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है। स्प्लेंडर लाए 50 का तेल डलवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। भारत में अभी कोई मैच नहीं चल रहा है, ना ही अब क्रिकेट के फैंस के लिए कोई बड़ी खबर है, पर 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो बिना मैच के ही मैदान में उतरे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं कि भैया शतक पहले कौन लगाएगा। जी हाँ, पीछे का नज़ारा मैं आपको दिखा देती हूँ, समझ चुके होंगे आप। चलिए, बल्लेबाज अभी तक आप नहीं जाने होंगे। 2 बल्लेबाज हमारे कौन से हैं, एक पेट्रोल और एक हो गया हमारा डीजल, जो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी में है कि कौन पहले मारेगा शतक और कौन जो है इस रेस को जीतेगा। अब इसको रेस कह लें या महंगाई, ये तो अब आप खुद ही डिसाइड करिए। अब इस आम जनता के पास भी कोई नहीं आता है कि भैया आपके भी हालचाल ले लिए जाए। महंगाई किस दौर से गुजर रही है, कहाँ तक पहुँच चुकी है, किसी को कोई मतलब नहीं है। एक भैया को भी रोकेंगे, यहाँ पर जा रहे, पर चलिए जा चुके हैं वो। और भी कई लोग हैं। कहीं ना कहीं महंगाई कमर तोड़ रही है, पर क्या वाकई कमर तोड़ रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष ने भी बहुत ढिंडोरे पीटे। इस बीच सत्ता पक्ष ये गवाही दे रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे पास अब उतनी हिम्मत नहीं रह पाई है कि हम इस महंगाई के दर को कम कर सके। काम करके लौट रहे हैं सभी। मैं यही जवाबदेही तय करना चाहती हूँ कि हमारी जनता जवाबदेही क्या तय करेगी सत्ता पक्ष के लिए। आप बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम कैसे लग रहे हैं, ऊपर नीचे या ठीक है? मैडम, इनकम तो है ही नहीं। हाँ। इनकम तो है ही, पेट्रोल कहाँ से भरवाएं? इनकम ही नहीं है और क्या, सारा बेरोजगार। कितना कमा लेते होंगे आप? कितना कहाँ कमा पाते हैं? अब तो जहाँ पर 30,000 कमा रहे थे, अब 10,000 भी नहीं कमाना मुश्किल हो। 30,000 जहाँ कमा रहे थे, वहाँ अभी 10,000 भी नहीं कमा पा रहे। उसमें से इतना ज्यादा जो है रेट बढ़ चुका है। यस। सरकार जहाँ कहती है कि अब हमारे बस की बात नहीं है भैया कि महंगाई कम कर सके, उस पर क्या कहना है आपका? कई नेता ऐसे कहते हैं। सरकार को के क्या हाथ में कहना है, है? महंगाई तो सरकार ही बढ़ाती है, कम सब सरकार के क्या हाथ। लग रहा है कि कहीं फर्क पड़ेगा कि सरकार को ये दिखेगा कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, जनता के लिए हम कुछ करें? नहीं करें। सरकार चाहे तो कर सकती है, अगर कर सकती है, Yes. पर कर कुछ नहीं पा रही है। नहीं करना। चलिए, और लोगों से भी पूछ रहे हैं कुछ कर पा रही है। यहाँ पर पेट्रोल पंप पे आए पेट्रोल भरवाने के लिए, या यही की ड्यूटी है? यही की ड्यूटी है। दिन में बहुत सारे लोगों को आप लोग देखते होंगे, तो क्या लग रहा है कि कई तरह के लोग आपको दिखते होंगे। उसके बीच जो है आप ऐसे भी लोगों को देखते होंगे जहाँ आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो क्या उन लोगों के लिए कहना चाहते हैं? एक्चुअली मैं क्या कह पाऊँगा, वो तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए हाँ। कि महंगाई कितनी इस तरह से बढ़ा रही है। जी, चुकी है। अभी अगर आप फॉरेन कंट्री में देखो तो वहाँ पर डीजल पेट्रोल का रेट काफ़ी कम है, और यहाँ पर इस तरह से बढ़ते जा रहा है। महाराष्ट्र में 100 रुपीज़ से ऊपर हो चुका है पेट्रोल। और 100 से पार हो चुका है। यस मैम। जी जी। और यहाँ पर अभी जैसे दिल्ली एनसीआर में है, हमारा जो है एनसीआर में लगता है, तो यहाँ पर भी अभी आने वाले दिनों में लगता है शायद इस तरह से अगर जो महंगाई चल रही है तो 100 पर हो जाएगा, 100 पर जाएगी। अभी जैसे रेट डेली अभी बढ़ ही रहे हैं, तो अभी कस्टमर ये आते हैं कि अभी जब हम लास्ट टाइम आए थे तो अभी 100 रुपये में मतलब कि 1.25 लीटर आता था, आज आ रहे हैं तो आज 1.25 लीटर से भी कम आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कि डेली हमारे खुद कस्टमर हमसे क्वेश्चन करते हैं कि इतना बढ़ गया। एक भैया आए हमारे बिल्कुल लल्लन टॉप तरीके से, मुंह से भी निकाल लिया कैमरा देखते ही। क्या लग रहा है कि 93 पर पेट्रोल है, ठीक है? डीजल है हमारा 57 पर, 87 पर है, ठीक है? तो क्या लग रहा है कि शतक पहले कौन मारने वाला है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ही मारेगा, जी। चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे सरकार कहती है कि महंगाई कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, देख लो आपके हिसाब से कितनी बढ़ गई भैया? महंगाई देख लो, भट्टा पार्सल से हूँ मैं। मेरे घर में 2 बीमार थे, उनके लिए कुछ नहीं है। मतलब मशहूर गांव और मतलब ग्रेटर नोएडा का मेन वो, हाँ सबसे टॉप, वहाँ तक कुछ नहीं है। हमारे लिए कुछ नहीं है। स्प्लेंडर लाए 50 का तेल डलवा रहे हैं, क्योंकि हमारा ड्यूटी हो चुका है। रात में हम ड्यूटी करते हैं। 50 में काम हो जाएगा भैया? कुछ भी नहीं होगा हमारा, तो पर चलाना पड़ेगा। चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए चलाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है भैया, तेल इतना आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा। कुछ भी नहीं है आमदनी जी कुछ नहीं है हमारी। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी आमदनी बढ़ाई जाए,
क्योंकि हमारा इतना अच्छा काम होने के बाद भी ख़त्म हो चुका सब कुछ, सब खत्म। अब ये है महंगाई का हम देख लो, हमारे पास पैसे भी नहीं है, फिर भी 50 रुपए का हम अपनी ड्यूटी के लिए थोड़ा बहुत तेल जी करके जी जा रहे हैं। जी जी देखिए, बिल्कुल सही बात है, मुद्दा बड़ा उठा रहे हैं कि आमदनी कहीं है नहीं, कोरोना ने कमर तोड़ दी है और महंगाई जो है चरम पर है। अब चुनाव भी चरम पर है, आएगा पेट्रोल भी नीचे आएगा। अच्छा, चुनाव के समय अगर पेट्रोल नीचे आ जाता है उस समय क्या कहेंगे? भाई चुनाव के समय तो हर चीज़ अच्छी आ जाती है कि ज़मीन के अच्छे रेट आ जाते हैं, नेता लोग सब आके अपना जो दिखाते हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारे, हम आपके लिए। अच्छा, हम 4 साल हैं, हम भी एक बीजेपी से जुड़े हुए आदमी थे। नीरज मलिक मंडल अध्यक्ष बिरज बिहार से, मैं एक उसके वो था, पर नहीं, अब कुछ नहीं है, खत्म सब कुछ। जी, बिरज बिहार खत्म ऐसे हो गया। आप तो सत्ता पक्ष है भैया, आप कैसे खत्म हो गए? अब देख लो, आप बताइए। सत्ता पक्ष हूँ, देख लो, जब भी तो परेशान हूँ, काम नहीं है मेरे पास कुछ भी। आपके पास भी काम मेरे नहीं है? पास कुछ काम नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज़ सरकार से ये बताना चाहता हूँ कि मुझे काम दिलवाएं। मैं परेशान हूँ, देख लो, मैंने टेंशन में गंजा हो चुका हूँ मैं, पर क्या करूँ। बिल्कुल सही बात है, युवा हमारा रोजगार की मांग कर रहा है, कमर सभी की टूटी हुई है। इस देश में जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी आपदा के तौर पर कोरोना देखा जा चुका है, पर इसे भी बड़ी आपदा मान सकते हैं जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है। कौन इनसे पूछने आए, जनता के बीच कौन आए कि इतनी महंगाई को लेकर के जनता अपने मन में क्या बसा के रखी है? माइक उनके पास पहुंचता नहीं, कैमरा उनके पास पहुंचता नहीं, मन की बातें उनकी बाहर निकल करके आती नहीं। मन की बात केवल एक ही शख्स की बाहर निकल करके आती है, वो भी आपको पता होगा। अब आप बताइए दाऊ, क्या लग रहा है कि महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, सत्ता पक्ष जवाबदेही तय कर रहा है कि भैया अब हमारे ऊपर जो है आरोप ना लगाएं, हमने जितना हो सकता था हमने उतना महंगाई को कंट्रोल किया। कितना आपके हिसाब से महंगाई कंट्रोल हुई, बताइए? भाई यूपी में खड़े हैं इस समय आप, तो क्या लग रहा है यूपी में महंगाई कितनी कंट्रोल हुई? कंट्रोल कहाँ हो पा रही, यहाँ बीमारी ना खत्म हो रही, कंट्रोल महंगाई क्या कर रहे हैं? चल रहा भैया जी, घर का खर्चा नहीं चल रहा। अगर घर का खर्चा चल रहा तो हम आपसे कहते नहीं, हम आपसे। महंगाई रोज बढ़ रही, महंगाई डीजल घर में पेट्रोल नाश्ता खर्चा। होना चाहिए खाने के लिए, वो भी नहीं आ रहा। एक भाई हमारे और भी रुक चुके हैं, देख रहे हैं आप हमारे पीछे। जब लोगों की इतनी बातें सुनी है, इतनी परेशानियां सुनी है, तो एक भाई हमारे और भी रुक चुके हैं बातचीत करने के लिए। और भी बहुत सारे युवा हैं, इन लोगों के बीच आकर के बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जेन्युइन यही बताते हैं कि सरकार क्या कर रही है और कितने ये काम से संतुष्ट है। आपको क्या लग रहा है कि अभी योगी जी के काम से कितने संतुष्ट हैं? महंगाई जैसे बढ़ रही है उसको लेकर के क्या लग रहा है मन में, बताइए? युवा है, कुछ बोल दीजिए मन से। जी कुछ भी नहीं बोल सकते, आप रेट खुद ही देख सकते हो क्या कर रखे हैं पेट्रोल के। सरकार तो कहती है ठीक ठाक है भैया, हमारी सरकार है तो ठीक ठाक है रेट। नहीं ऐसा तो बढ़ जाते। ऐसा नहीं है, अब बढ़ा रखे हैं इतने सारे रेट, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ बोल ही नहीं सकते हम तो, गुजारा ही नहीं है, क्या कर सकते हैं बताओ आप? नंबर बढ़ते जाते हैं और हम उनको गिनते जाते हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। कह रहे थे मजबूरी को लेकर। मैं ये कह रहा था कि मजबूरी है आम आदमी की, डेली मर्रा की ज़िंदगी में तो बहुत ज़रूरत की चीज़ है। अगर ये रेट कम नहीं होंगे तो कैसे चलेगा काम? और मोदी योगी सरकार के हिसाब से तो उनका, अगर उनको लगता है कि हिसाब से तेल सही है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं, सरकार की सोच अलग है फिर पब्लिक के हिसाब से। अगर महंगाई ऐसे ही रही तो इस पे 2022 का कितना फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि चुनाव को लेकर के राजनीति बड़ी हो चुकी है इस समय, तो आप लोगों से भी पूछना बहुत बड़ा हो गया है। पूरी सरकार पलट जाएगी, पूरी सरकार पलट जाएगी यही हाल, अगर यही हाल रहा तो, यही हाल रहा तो सरकार पूरी सरकार पलटेगी जी। बिल्कुल नहीं देगी। हमारा युवा है और भी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग राय निकलती है सभी की। यहाँ पर बच्चे भी हैं, थोड़ा सेफ्टी को भी ध्यान में लेकर के चलते हैं। तो आप बताइए, महंगाई कितनी बढ़िया लग रही है या ठीक है या काम चल रहा है? महंगाई बढ़िया तो नहीं है किसी के लिए भी। महंगाई तो श्योरली ज़्यादा बढ़ रही है, आपकी अपनी पॉकेट के ऊपर ज़्यादा बर्डन आ रहा है। पहले आप जितना अर्न करते थे आप उसमें इजीली मैनेज कर लेते थे अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपकी जो अर्निंग है वो उतनी रह गई, और लॉकडाउन की वजह से आपकी अर्निंग कहीं ना कहीं कम भी हुई है, ठीक है। और जो अगर आपकी अर्निंग कम है, आप पेट्रोल का देख लीजिए, डे बाय डे उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। पहले अगर मैं अपना मंथली, राज्य में 100 भी पहुंच चुका है, कई राज्यों में 100 पहुंच चुका है। इनफैक्ट दिल्ली के अंदर, आप हमारे बिल्कुल नेक्स्ट दिल्ली है, दिल्ली के अंदर भी 95-97 टच कर रहा है। यहाँ भी 93 कर रहा है। एक कॉमन पर्सन जो 2 व्हीलर चला रहा है या बाइक चला रहा है या कार चला रहा है, हाउ दे विल अफोर्ड,
उनको फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना पड़ेगा। एक तरफ तो गवर्नमेंट बोल रही है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या घर से मत निकलिए, अपने अपने ट्रांसपोर्ट से निकलिए। इफ़ यू विल स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन फ्यूल एंड ऑल, हाउ यू विल सर्वाइव। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहली चीज़ तो यही है, घर से निकलने से पहले तो वो तेल और वो नंबर याद हो जाते हैं कि भैया जेब में कितना दम है भी या नहीं भी है, आमदनी उतनी है, कोई बढ़त नहीं कोई घटत नहीं। और वही बातें हैं सब निकल करके सामने आ रही हैं। भैया कैसे खर्चा चलेगा। और भी बहुत सारे लोग हैं जो जेब से करारे नोट निकाल रहे हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं। कितना नोट दे दिया है भैया? 200 रुपये। 200 रुपये दे दिए हैं। क्या करें? इतने पहले पैसे होते थे तो भैया कितना पेट्रोल डला लेते थे। मैं तो बाइक चलाता ही नहीं हूँ, तो अच्छा, चलाते ही नहीं है, मजबूरी किसी और के लिए। नहीं मेरी नहीं है, किसी और की है। अच्छा, किसी और की है। पेट्रोल तो डलाते ही होंगे, कार हो या बाइक। कार से डलाता हूँ। हाँ, तो कार में भी तो पेट्रोल या डीजल डलवाते होंगे भैया। देखिए मैडम, 2-4 रुपये महंगे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत बड़ा है। अगर 150 रुपये भी होगा जब भी चलना पड़ेगा, और 200 रुपये होगा जब भी चलना पड़ेगा। अगर कार में बैठना है तो आपको बैठना तो पड़ेगा ही। तो सही बात है। थोड़े बहुत नंबर से क्या फर्क पड़ता है? थोड़े बहुत नंबर से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता ना भैया। नहीं, थोड़े बहुत से नहीं फ़र्क पड़ता है। तेल के रेट भी कम कराइए। हाँ, हमारी हाथ जोड़ के सरकार से ये कहना, हम 5 साल 2014 में भी उनके साथ थे, 2022 में भी उनके साथ हैं और 2024 में भी उनके साथ हैं, पर हमें रोजगार दे। भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। साथ तो है भैया, बस रोजगार तो दे दीजिए। बड़ी बात कह दी। हाँ भैया, क्या कह रहे हैं बताइए। पर रोजगार दे दो बस। रोजगार नहीं है साथ में है पर काम साथ में है जी। मेरा काम रोज का इतना अच्छा था, सब ठप हो चुका है मेरा काम। मोदी के तो हम जब भी साथ हैं ना, रोजगार तो मिलना चाहिए, पर योगी मोदी गया है जी हम। अगर देखिए, मैं एक चीज पूछती हूँ, यहाँ पर फैक्चुअली हम बात करते हैं, थोड़ा तथ्य पर बात करते हैं कि अगर आपने रोजगार की बात की, ठीक है, आपने महंगाई की बात की, आपने और भी बड़े मुद्दों पे बात की कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, और इस समय स्वास्थ्य सबसे जरूरी चीज हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों पर अगर काम नहीं हुआ तो 2022 में आप क्या जवाबदेही तय करने वाले सत्ता पक्ष के लिए? ना, मोदी जीतेगा। मोदी जी हैं, जीतेगा। बात ही खत्म हो जाती हाँ, है। योगी मोदी हम क्वेश्चन ही हमारा गलत है, उन्हें मोदी जी चाहिए। हाँ, आएंगे योगी मोदी। आएंगे योगी मोदी जी, बिल्कुल सही। हाँ। हमें लाना पड़ेगा उनको, क्योंकि हम इसलिए लाना पड़ेगा कि हमारे गांव में फिल्म सिटी उन्होंने बनवाई, योगी जी ने फिल्म सिटी सेक्टर 21 में। अभी नहीं, उसका सैलांस करने जाने थे वो 15 तारीख को, 15 जून को, पर नहीं गए वो। अभी पहले फरवरी में जाने वाले थे, अभी भी नहीं गए। मतलब उन्होंने फिल्म सिटी बना दिया, आप सेटिस्फाई हैं पूरे? हम तो मोदी जी की सरकार लाएंगे। हाँ, लाएंगे 2022 में जी, लाएंगे। पता क्यों लाएंगे? हमें रोजगार तो मिलना चाहिए, धुआं उठा देंगे। हाँ, बस। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, रोजगार तो दे दीजिए, उसके बाद कह रहे हैं धुआं उठा देंगे। सही बस हाँ, योगी जी हाँ, 4 साल में परेशान है। देखो 50 को भी तेल, हमारी अहमियत नहीं हो रही डलवा में। हम ड्यूटी करते हैं रात की। बिल्कुल सही बात है। हाँ, देखिए, अगर जनता को इतना भरोसा आप पर है तो भैया थोड़ा महंगाई को भी कंट्रोल करिए और रोजगार पर। मेरा गांव है यहीं गाजियाबाद में, त्यागी हूँ मैं बिरादरी से। हमारे गांव में 2500 का पोलिंग है, उसमें से 2.5 में से 2200 मोदी की वोट है। 2200। अच्छा, त्यागी बताना जरूरी है क्या कि त्यागी हूँ बिरादरी? गाँव में त्यागी है। हाँ, तो त्यागी देंगे वोट पूरा मोदी। भैया डंके की चोट पे कह रहे हैं। हमारे जो ये कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी तो ठीक है। धीरेन्द्र ठाकुर हैं, हाँ, उनसे एक निवेदन है धीरेन्द्र ठाकुर जी से, हाँ, जो हमारे गांव के लिए भट्टा पारसोल गांव के लिए वो कुछ सोचें और समझें कुछ, क्योंकि हम गुरु द्रोणाचार्य की नगरी के हैं। उन्होंने कुछ हमारे लिए नहीं सोचा, तो हम है ना, हमारे समाज पता क्या जा रहा, हमारा बचपन, हम कुछ भी नहीं है। हम 22 साल 24 साल की उम्र है, हम ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता। 2022 में अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो आप फिर भी वोट देंगे? नहीं देंगे? क्या करेंगे बताइए। देखो, वोट तो भैया मुद्दों पर बातचीत होती है ना, अभी आपने कहा कि मुद्दों पर बातचीत होगी तो देंगे? नहीं, देंगे? क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद बदल देगी सरकार, और क्या करेंगे? बन जाएगी सरकार? नहीं बनेगी। अच्छा, नहीं बनेगी। अगर हमारे रोजगार नहीं मिलेगा हम मतलब रोजगार आपका सबसे बड़ा मुद्दा है? हाँ, रोजगार। बिल्कुल सही बात है। इनका कहना है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी जी से सेटिस्फाई है, योगी जी से सेटिस्फाई है, पर भैया काम करेंगे तभी ना सेटिस्फाई करेंगे। पेट्रोल पंप पे आए हैं,
और अपने गांवों की, अपने इलाकों की, अपने क्षेत्रों की बातें यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि लोकल मीडिया भी कहीं ना कहीं काम नहीं करती है। अगर काम करती तो एकदम से कैमरे पर माइक को आते हुए देख करके वो इतना नहीं बोलते। सच्चाई तो यही है कि मीडिया नहीं पहुंच पा रही है लोगों के बीच में। भैया पेट्रोल डलवा लिया है? हाँ जी। हाँ, तो क्या लग रहा है कि 93 तक पहुंच चुका है, कि कितना आगे जाएगा? महंगाई कम होगी, नहीं होगी, या महंगाई है ही नहीं आपके हिसाब से? महंगाई है। कितनी बढ़ चुकी है? अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो कितना ज्यादा बढ़ चुका है? पहले 70 था, अब 93 हो गया। अब 93 हो चुका है। बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी आमदनी में भी कुछ हुई या नहीं हुई? क्या जी में? आमदनी में आपकी में कुछ बढ़ोतरी हुई? नहीं। कमाई में थोड़ी नहीं, बहुत हुई? नहीं हुई। कुछ भी नहीं, नहीं। जीरो है। जीरो है। पर खर्चा बढ़ते जा रहा है। खर्चा बढ़ता जा रहा है। दिन भर में कितना आप जो है कितना पेट्रोल का खपत कर लेते हैं, और महीने में कितना खर्चा आ जाता होगा आपका? 3000 के आसपास। 3000 के आसपास। सबसे पहले ये बताइए आपकी कमाई कितनी? 10,000 के आसपास। 10,000 के आसपास है। उसमें से कितना आप पेट्रोल डलवा लेते होंगे? 3000 के आसपास। 3000 के आसपास। 3000 के आसपास आप पेट्रोल डलवा लेते हैं पूरे महीने का? पूरे महीने का उसी में चलाते हैं? उसी में चलाते हैं। 7,000 आपके पास बचते हैं? 7,000 बचते हैं। उससे घर चल जाता है? उससे चल जाता और क्या करें, चला। सही बात है, चलाना तो पड़ता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। चल जाता है या चलाना पड़ता है, बात तो वही है। और भैया आप भी कुछ बता दीजिए, दिन भर बहुत लोगों को देखते होंगे, क्या लग रहा है आपकी भी कहीं ना कहीं कमर टूट रही है? नहीं टूट रही है? ठीक है, महंगाई तो है ही। महंगाई है। लीजिए भैया, दिन भर 100 लोगों से, हजारों लोगों से मिलते होंगे, कितने लोगों से मिलते होंगे, इनका भी यही कहना है कि महंगाई तो है ही। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी ठीक है, योगी जी ठीक है, महंगाई कम करिए भैया, रोजगार को भी लाइए। बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। छोटा भीम लगाया हुआ है बाइक में। बताइए क्या काम करते हैं? बिजनेस है मेरा। हाँ, बिजनेस है मेरा। बिजनेस है। तो इस बिजनेस पे कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के रेटों का फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, या जीरो है? पता नहीं यार। कुछ नहीं पता? नहीं पता। तो भैया फर्क ही कहाँ पड़ रहा होगा जब पता ही नहीं है अभी कि कितना डीजल और कितना पेट्रोल है। फिलहाल आम जनता से बातचीत करने के लिए आए थे, और ये भी बहुत ज़रूरी है जानना हमारे लिए, क्योंकि आप लोगों से बातचीत हम ऐसे ही ज़मीनी स्तर पर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपको कितना अच्छा ये वीडियो, ये प्रोग्राम लग रहा है। ऐसे लोगों के ओपिनियन जानना आपको कितना अच्छा लग रहा है, ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसी लग रही है, ये सबसे अहम हो जाता है। अगर आपको ऐसे कंटेंट, ऐसी वीडियोस, ऐसी बातें, ऐसे ओपिनियन लोगों के पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग हमारी हिम्मत है, तभी हम लोग इन लोगों के बीच में आ पाएंगे। रिस्पांस अच्छा दीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।